गुड इवनिंग बच्चों। आज आर एस पांडे क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब में सेकंड चैप्टर सोल्यूशन के अंतर्गत नॉर्मेलिटी आपको बताने चल रहा हूँ। नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने थोड़ा बहुत 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन नाउ द स्टार्ट ऑफ द नॉर्मेलिटी। आप आर एस पांडे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब को देखिए और बड़े आराम से इसको पढ़िए। देखिए आप यहाँ पे नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी में आप केयर करें। द number of equivalent dissolve in 1 liter volume of solution is called नॉर्मेलिटी। आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए कि नॉर्मेलिटी के केस में हम आपको बता रहे हैं, आराम से देखिए। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन इक्वल टू, यहां पे आप देख रहे हैं कि एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई अपॉन बी के। ये फॉर्मूला आपको मिल गया। जब आप यहां से देखिए प्लीज, डब्ल्यू अपॉन ई, डब्ल्यू बाई ई इक्विवेलेंट नंबर होता है W given mass absolute is equal to equivalent mass B वॉल्यूम इन लीटर। आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए। एन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के रूप में आपको बताया। इस फिगर में आपको यहां से देखने को मिल रहा है कि ये क्वेश्चन फार्मूला देखिए, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू बी। अब एन लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई ई इंटू बी। अगर मैं इसको बता रहा हूं तो आप बिल्कुल केयर करें कि यहां पे कैसे ये चीज आता है। तो नॉर्मेलिटी के केस में सबसे मेन पॉइंट है कि नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज कर जाएगी। यहां से देखिए, एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई इंटू वी इंटू 1000 आप ले रहे हैं। अब यहां पे लगा रहे हैं कि W अपॉन ई इंटू वी। इस पॉइंट में अगर निर्धारित कर रहे हैं तो कैसे ये आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने लिया कि W अपॉन ई इंटू वी। देखिए रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ
आप सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी इक्वल टू W अपॉन E इंटू V, W बाई V इक्वल टू S ग्राम पर लीटर में। ये एक स्ट्रेंथ है। आप यहां से देखिए तो मैं बोल सकता हूं N इक्वल टू S अपॉन E के, S इक्वल टू N इंटू V। यहां पे स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ये पॉइंट आउट आपने बिल्कुल देख लिया कि जब आप यहां से केयर कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट में अगर आप ध्यान देने की बात कीजिए तो नॉर्मेलिटी के आधार पर हम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू W अपॉन E इंटू V आप ले रहे हैं। दूसरी चीज ये W बाई V इक्वल टू S ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, N इक्वल टू S अपॉन E, तो S इक्वल टू N इंटू E। आप यहां से इससे निकाल सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। यहाँ पे जरा सोचिए, एक रिलेशन और हम आपको बता रहे हैं, नॉर्मेलिटी रिलेटेड विथ मोलरिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। देखिए यहां पे अभी आप जानते हैं S इक्वल टू N इंटू E आता है। फ्रॉम मोलरिटी M इक्वल टू W अपॉन M इंटू V, W बाई V इक्वल टू S, S इक्वल टू कैपिटल M इक्वल इंटू स्मॉल m। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों की स्ट्रेंथ को हम इक्वल कर लेते हैं और ये वैल्यू आ जाएगा S इक्वल टू N E M इंटू स्मॉल m, N E इक्वल टू M इंटू स्मॉल m। ये वैल्यू आपके सामने आ गई। N इक्वल टू M इंटू स्मॉल m अपॉन, अगर आप चेंज करेंगे तो M इक्वल टू M अपॉन E के। ये फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। यहां पे देखिए बच्चों, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे आप कई न्यूमेरिकल लगाएंगे, हम आपको न्यूमेरिकल भी दिखाएंगे अभी। नाउ द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑब्टेन द फर्स्ट टाइम S इक्वल टू N E, second time S equal to capital M into small m. Both are relation from equation first में S equal to N E equal to M into M आपने ले लिया N अपॉन M equal to M अपॉन E। ये एक फैक्टर भी कहलाता है जिसका नाम है N फैक्टर। आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगी आपको पूरी तरह से। देखिए आप यहां इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप लेंगे
इज इक्वल टू m अपॉन n फैक्टर। इसमें n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस ROH माइनस RV केटाइन इंटू n केटाइन। n फैक्टर इंपॉर्टेंट, ध्यान देने की बात कीजिए। फॉर एसिड n फैक्टर इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला और होता है, n फैक्टर इक्वल टू W अपॉन ई के। W अपॉन ई को ही इक्विवेलेंट नंबर कहते हैं। इस पॉइंट में इक्विवेलेंट नंबर, आप यहां से ध्यान दीजिए। फॉर एसिड के लिए n फैक्टर इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट H प्लस नंबर। दूसरी चीजें, फॉर बेस के लिए n फैक्टर इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस डिस्प्लेसमेंट OH माइनस नंबर। फॉर सॉल्ट के लिए n फैक्टर इक्वल टू B केटाइन इंटू n केटाइन BA9 इंटू NA9। ये बैलेंसी ऑफ केटाइन है। ये आपका मोल नंबर ऑफ केटाइन के रूप में देखेंगे। तो चाहे केटाइन रखें या एनायन रखें, हम दोनों में से किसी एक को रख करके निकाल सकते हैं। आप आराम से देखने की कोशिश कीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो सबसे मेन टॉपिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मैंने एन फैक्टर के रूप में अभी आपको बताया कैसे एन फैक्टर इसको काउंट करेंगे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। तो फार्मूला पे आप रख करके बिल्कुल प्राप्त कर लेंगे। ये एक इक्विवेलेंट टर्म के रूप में इसको देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक स्पेशल पॉइंट आपको नोट कर रहा हूं। जब आप लेते हैं, यहां पे देखिए, सबसे मेन टॉपिक में आपको मैं बताया था क्वेश्चन के हिसाब से, इसमें आप समझी जाइए तब मैं आगे बढ़ूं। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू m अपॉन ई इक्वल टू n फैक्टर के, और सभी n फैक्टर आप जानते हैं जो अलग अलग कंडीशन पे यूज किए जाते हैं। दिस इज नोन एज द नंबर ऑफ फैक्टर n फैक्टर। एज लाइक फॉर n इक्वल टू बैलेंसीज ऑफ द नंबर, ये कंडीशन आपने प्राप्त किया। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन 6.3 ग्राम C2H2O4.2H2O dissolve in 250 milliliter volume of solution. Calculate the
नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात कीजिए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V इंटू 1000। अब इसमें रखेंगे W दिया है 6.3 ग्राम और E इज इक्वल टू M अपॉन N फैक्टर। इसका जो पॉइंट आता है ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 163 देख लेते हैं। यहां पे बारह दूनी 24, यम इक्वल टू 24 प्लस 2 प्लस 64 प्लस 36, 6 4 10 2 12 4 16 की 6, 3 1 4 6 4 10 10 2 12 126। करेक्ट जी, 126। तो 126 अपॉन एन फैक्टर इसका 2 होगा। एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि COOH डॉट 2H2O प्लस माइनस तो एन फैक्टर इक्वल टू 2। बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड रूप में निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 53, E इक्वल टू 53। अब आप आइए फॉर्मूले में, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 6.3 अपॉन 2 छंग 12 63 होगा। 63 250 1000 4.1 नॉर्मेलिटी इक्वल टू 0.4। यहां से देखिए, अब एक पॉइंट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, इक्विवेलेंट बाई लीटर के। तो ये पॉइंट आउट में हम आपको निकालते हैं कि जो एक न्यूमेरिकल आती है, आप नॉर्मेलिटी इस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के रूप में देखें। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए आप, सेकंड न्यूमेरिकल की कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी फॉर M/2 S3PaO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब देखिए यहां पे M अपॉन 10 इक्वल टू 1/10, 0.1 मोलरिटी हो जाएगा। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी M अपॉन E इक्वल टू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर 2 होगा। एन फैक्टर 2 क्यों होगा? HOP डबल बॉन्ड O एंड पच TCGH माइनस और प्लस, प्लस एंड माइनस। नाउ दी एन फैक्टर इक्वल टू 2। बेसिसिटी ऑफ एसिड इक्वल टू 2 लेंगे। अब आप यहां से 2 कंडीशन पे लेते हैं तो देखिए, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू 2, नॉर्मेलिटी इक्वल टू M इंटू 2K, नॉर्मेलिटी इक्वल टू आप केयर करिए 0.1 इंटू 2, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 0.2। ये आंसर आपको मिल गया N। तो वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मेलिटी। कैलकुलेट फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी के बेस पर हम नॉर्मेलिटी को कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें खास करके आपको मैं यहाँ बता रहा था। तो आइए, आपको अभी बताया मैंने नॉर्मेलिटी। इसमें नॉर्मेलिटी का टर्म ऐसे पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक इसमें हम नॉर्मेलिटी का बनाते हैं
जब आप लेते हैं तो नॉर्मलिटी के केस में आप यहाँ पे लेते हैं और ये चीज़ें खास करके दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे नॉर्मलिटी कैसे आप यूज करेंगे। देखिए आप नॉर्मलिटी, नॉर्मल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन contain one normality is called नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर ये वन नॉर्मलिटी के रूप में है तो नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। जिसकी नॉर्मलिटी वन होती है उसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई बाई वी के। तो आप यहां से देखिए 1/1 इक्वल टू 1n, दिस इज नोन एज द नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करेगा ये। आप बिल्कुल देखें, टाइप्स ऑफ नॉर्मल सॉल्यूशन के रूप में देख रहे हैं आप। जब टाइप्स ऑफ नॉर्मल सॉल्यूशन के रूप में अगर लेते हैं तो यहां पे आपने देखा नॉर्मल सॉल्यूशन आर मेनी टाइप्स। फर्स्ट, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, इक्वल टू m/2। देसी नॉर्मल सॉल्यूशन इक्वल टू m/10। सॉरी, यहां पे नॉर्मलिटी लिखेंगे क्योंकि नॉर्मल की बात कर रहा हूं। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन n/100। बिली नॉर्मल सॉल्यूशन n/1000। ये चीजें खास करके नॉर्मलिटी के बेस पे आपको बताया मैंने। अगर बाई नॉर्मल सॉल्यूशन की बात किया टू एम के रूप में इसको लेंगे। तो नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द नॉर्मल सॉल्यूशन आप अच्छी तरह से देख लिए कि नॉर्मल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी के कंडीशन पे हम कैसे लेंगे। जब आप यहाँ पे 2n दिखाते हैं तो ये नॉर्मलिटी के केस में था जो हमने आपको बताया कि नॉर्मल सॉल्यूशन के रूप में आप बिल्कुल निकालेंगे। ये बेस्ट टॉपिक था। नॉर्मल सॉल्यूशन टोटल पॉइंट आउट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 टाइप के टर्म पे आपको इंक्लूड किए गए हैं, ऐसे आप बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए आप नेक्स्ट, आप अपने आप में लेंगे। मैं आपको यहां बताने चल रहा हूं नॉर्मलिटी इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन बच्चों, या फिर डाइल्यूशन इक्वेशन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज करिए कि
एसिड प्लस बेस है, डाइल्यूशन की बात किया, न्यूट्रलाइजेशन की बात किया, इसके लिए नॉर्मेलिटी N1 और इसके लिए नॉर्मेलिटी N2 की बात किया मैंने। अब आपके सामने आएगा N1 इक्वल टू W1/E1 इंटू V1, N1 B1 इक्वल टू W1/E1 के, ये पॉइंट आपके सामने आ गई। जरा ध्यान देने की बात कीजिए। दूसरी पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट, ये फॉर एसिड की बात मैंने किया। फॉर बेस के लिए N2 इक्वल टू W2/E2 इंटू V2, N2 V2 इक्वल टू W2/E2 के। अब ये पॉइंट आउट आया, आप ले रहे हैं कि यह चीजें कैसे जा रही है, तो केयर करने की बात आपने बिल्कुल ध्यान देने की किया। N2 V2 आप इक्वेशन सेकंड देखिए। फॉर न्यूट्रलाइजेशन W1/E1 एसिड इक्वल टू W2/E2 बेस के। भाई जब तक दोनों इक्विवेलेंट बराबर नहीं होंगे तब तक तो न्यूट्रल होगा नहीं, और इस इक्विवेलेंट को न्यूट्रल करने के लिए आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल आई वैल्यू। अब आप यहाँ से ध्यान देने की बात कीजिएंगे तो N1 B1 देन N1 B1 इक्वल टू N2 V2 का ये फॉर्मूला आ गया। यही इक्वेशन आपके सामने, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ देख रहे हैं नोट पॉइंट में। N1 B1 इक्वल टू N2 V2, इसका उपयोग डाइल्यूशन के समय, न्यूट्रलाइजेशन के समय बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में बात आया था। ऐसे कंडीशन पे जब हम लेते हैं तो ये चीज़ें खास करके दिखाई पड़ गई। अब आप यहाँ से देखिए, ऐसे में आपको बताया कि ये चीज़ खास करके आप ले लेंगे।